हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ स्टोकेस्टिक स्ट्रेटजी। ये कैसे काम करती है। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है एक, वो भी एक लैगिंग इंडिकेटर। इसको लीडिंग में कैसे कन्वर्ट करना है और इससे हमने स्कैल्पिंग करके किस तरह से प्रॉफिट अर्न करनी है और इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से करके प्रॉफिट अर्न करना है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और दुनिया के कामयाब तरीन ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो लास्ट मैंने स्ट्रेटजी सिखाई है उसी को साथ मिला के भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी एक्यूरेसी में मजीद इजाफा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप डेली के $1000 के अकाउंट के ऊपर या $100 के अकाउंट के ऊपर $10-15 एवरेज बनाते रहें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। माय नेम इज रियल नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, चलो बढ़ते हैं चार्ट के ऊपर। आज की आपको स्ट्रेटजी सिखाते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के लिए आपको चाहिए होगा कि इंडिकेटर, और ये इंडिकेटर आपको मिलेगा। इंडिकेटर्स में जाके आपने लिखना है स्टोकेस्टिक। यहाँ पे स्टोकेस्ट RSI भी आ गया, स्लो स्ट्रेटजी भी आ गया, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हमने सिंपल स्टोकेस्टिक पे क्लिक करना है और सिंपल आपका स्टोकेस्टिक लग जाएगा। अब सिंपल स्टोकेस्टिक आपका लगा है और वो अगर आपको नज़र आ रहा है, अगर आप गौर कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है। तो इन लेवल्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये सबसे पहले एक 20 का लेवल है, यानी कि जो नीचे वाली लाइन है 20 और ऊपर वाली लाइन 80 कहलाती है, बिल्कुल RSI की तरह 80। तो जब मार्केट 20 से नीचे होगी दैट मीन इट्स अवर सोल्ड। और ये 20 के नीचे जरूर है, लेकिन ये दो लाइनें क्यों हैं? एक ब्लू लाइन है और एक ऑरेंज लाइन है, ऑलमोस्ट ऑरेंज लाइन। हम इनके कलर्स वैसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि कलर चेंज करें। चले मैं ब्लू और एक रेड कर देता हूं ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। अच्छा, लास्ट स्ट्रेटजी मैंने आपको सिखाई थी मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर की, और ये भी मूविंग एवरेज लाइंस ही हैं, लेकिन ये आपके RSI इंडिकेटर के अंदर हैं। समझ आ गई आपको? तो ये अगर आप चेक करें, अगर मैं आपको इनके पीरियड्स बताता चलूँ, वैसे हमने चेंज नहीं करने, वैसे मैं आपको लर्निंग के लिए दिखा रहा हूं। अगर इस इंडिकेटर की डिटेल में जाएं तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि 80 का लेवल, 50 का लेवल, 20 का लेवल, उनके कलर्स, उनका स्टाइल, सारा कुछ आपको नज़र आ जाएगा। फिर इनपुट के अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि कौन कौन से लेवल की मूविंग एवरेजेस लगी हुई हैं। तो हम बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहने देंगे, हम नहीं छेड़ेंगे किसी चीज़ को भी। लेकिन इस स्ट्रेटजी में बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो ये देखें, इसके अंदर भी क्रॉसओवर होता है। ये देखें, अगर आप तो ब्लू लाइन ने रेड को क्रॉस कर लिया है। अब जब ब्लू लाइन रेड को क्रॉस करेगी तो डैट मीन ये इंडिकेशन है यहाँ से अब अप साइड पे जाने की, ठीक है जी। और यहाँ से मार्केट अप साइड पे बिहेव ले सकती है। चलिए मैं बताता हूँ कि इंडिकेटर काम कैसे करता है। ये इंडिकेटर बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेटर है और इस इंडिकेटर की मदद से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है जिसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो हमारे पास दो लाइंस हैं, एक रेड और एक ब्लू, ठीक है। मार्केट इस टाइम 3370 पे खड़ी है। गोल्ड का रियल चार्ट है ये और H1 का चार्ट ओपन है। ओके, सो गाइज यहाँ पे देखें, अभी इस टाइम मार्केट 80 के करीब खड़ी है और हमारी जो ब्लू लाइन है उसने नीचे से रेड लाइन को क्रॉस किया है। डैट मीन अभी मार्केट ओवर सोल्ड होने के करीब है और अभी हमें वेट करना है फॉर एंट्री, ठीक है जी। तो वेट कर लेते हैं जी कि हमें अवर बोट है, अवर बोट होने के करीब है, तो हम यहाँ पे सेल की एंट्री फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट ने क्लियरली, हमारी ब्लू कलर ने रेड लाइन को नीचे से अचानक ब्रेकआउट कर दिया है। डैट मीन ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है और मार्केट में वॉल्यूम भी आया है बहुत ज़्यादा। तो हम यहाँ पे सेल की ट्रेड करना चाहेंगे, तो मैं सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं ऑलमोस्ट इसी लेवल से 55 के लेवल से सेल करता हूं गोल्ड को, और मैं टारगेट रखता हूं 3320 के लगभग, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी दे देता हूं और देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। क्योंकि मार्केट अभी ओवर सोल्ड हो गई एकदम, इसलिए मार्केट वहां पे रुकी हुई है और ये हमारे लिए एक बाय साइड की इंडिकेशन भी हो सकती है, लेकिन हमने ऑर्डर अभी ले लिया है। लेट्स सी क्या होता है। देखिए, मार्केट ओवर सोल्ड चल रही है, ये देखें जी, अगेन मार्केट उसी लेवल पे आई है
और 80s के लेवल पे जाके मार्केट ने अगेन मेरी ब्लू कलर ने रेड कलर को ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे वैसे तो मेरी असूलन पुरानी ट्रेड चलती रहेगी, लेकिन मैं इसके साथ साथ एक और नई सेल की ट्रेड भी एग्जीक्यूट करता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लेवल लग रहा है। अगेन टेक प्रॉफिट वही, स्टॉप लॉस भी वही। लेट्स सी क्या करते हैं मार्केट, क्योंकि मार्केट अवर बोट है तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि इधर से मार्केट गिरेगी और मैं अच्छा प्रॉफिट अर्न करूंगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, प्रॉफिट तो अच्छा हो रहा है और मार्केट अवर सोल्ड हो गई। देखें जी, यहाँ पे अब देखें आप कि हमारे दोनों ट्रेड्स के टेक प्रॉफिट हिट हो गए हैं। अगर आप चेक करें तो जो हमने पहले ट्रेड ली थी उसका भी टेक प्रॉफिट हिट हो गया और जो हमने अभी ट्रेड ली है उसका भी टेक प्रॉफिट हिट हो गया। लेकिन यहाँ पे अब मार्केट दोबारा अवर सोल्ड भी हो गई है और मार्केट ने यहाँ पे डोजीज भी क्रिएट करना शुरू की हैं। तो मुझे यहाँ से बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए, ये नहीं जी। लेकिन फिर भी मैं अगेन मार्केट का वेट करूंगा कि मार्केट में कोई इंडिकेशन आए तो फिर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ। तो देखते हैं कि अब हमने आगे कौन सी ट्रेड लगानी है। असूलन यहाँ से तो बाय की ट्रेड बनती है हमारी, क्योंकि मार्केट अवर सोल्ड थी और हमें 3300 लगभग 30 से बाय करना चाहिए था, लेकिन मैं अभी वेट करूंगा, बाय नहीं करूंगा इतनी जल्दी। ले जी, मार्केट अब अगेन अवर सोल्ड हो गई, 3335 पे गई और अब हमारी ब्लू कलर ने रेड कलर को क्रॉस ओवर किया। या मैं दोबारा मैं शॉर्ट का एक रिस्क लूंगा। लें जी, छोटा सा स्टॉप लॉस एंड लगभग 103 का टेक प्रॉफिट रखूंगा। ओके, और लो जी, और अब हम ट्रेड दोबारा चलाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस ले लिया है और बहुत बुरे तरीके से मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और बहुत मार्केट ने एक विक लगाई है हाई साइड पे। लेट्स सी क्या होता है। ये मार्केट में वॉल्यूम जब आता है तो इस तरह हो जाता है, इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन अभी मार्केट, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ कि जब मार्केट के 50 के लेवल पे हो तो यहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, ना बाय करना है ना सेल करना है। ठीक है, हमने बाय और सेल कब करना है, जब ये 80 से ऊपर हो तो सेल करना है और 20 के नीचे हो तो हमने बाय करना है। सिंपल सा फार्मूला, और यही मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पीछे आपको सिखाए थे पिछली स्ट्रैटेजी में, और यही स्टोकेस्टिक इंडिकेटर का भी यही कमाल है। तो अभी हम वेट करते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। यहाँ पे देखें मार्केट 20 से नीचे आ चुकी है। अब ये 20 से नीचे तो आ चुकी है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई इंडिकेशन नहीं है इसको बाय करने की। ये देखें जी, यहाँ पे मार्केट 20 से, जो एग्जैक्ट मार्केट जहाँ पे खड़ी है 20 से नीचे तो है, लेकिन अभी तक मेरे पास बाय का कोई भी पैटर्न नहीं है कि मैं इसको बाय कर सकूं। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे अपसाइड पे विक्स बन रही हैं। अगर आप कैंडलस्टिक को समझते हैं तो आपको पता होगा। और अगर आप ये देखें कि मार्केट है तो ओवर सोल्ड, लेकिन यहाँ पे वो जब भी वो ब्लू लाइन जाके रेड को ऊपर क्रॉस करती है तो उधर ही रहती है, कोई कंफर्मेशन भी नहीं देती। इसका एक और मैं आपको एडवांस पैटर्न सिखाता हूं कि आप किस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम में डिवर्जेंस फाइंड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखा देता हूं। इस स्ट्रेटजी को आप स्कैल्पिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस स्ट्रेटजी को आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए इसको इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी लंबे अरसे तक आपकी ट्रेड लटक सकती है। हमने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन कर लिया और ये भी अगेन H1 का चार्ट है और हमारी एक लाइन ब्लू और रेड लाइन को आपने फॉलो करना है कि ये कहाँ कहाँ पे है। तो देखते हैं कि अब हमें यहाँ पे कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या ये क्रॉस ओवर हो पाता है? अगर हो पाता है तो फिर हम सेल की ट्रेड ले लेते हैं। जी, अभी तक वो क्रॉस ओवर नहीं हो पाया सही तरीके से। यस, इस तरह की कंडीशन में मैंने ट्रेड नहीं करनी, मुझे यहाँ पे चाहिए, ये देखें जी, मुझे यहाँ पे चाहिए कंफर्मेशन अच्छी ट्रेड। अब देखें कि मार्केट 20 से नीचे ऑलमोस्ट 10 पे खड़ी है मार्केट, और मार्केट ने ब्लू लाइन ने रेड को क्रॉस किया नीचे से ऊपर। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा बाय का रिस्क लेके देखते हैं। लॉन्ग करता हूँ मैं सेम इसी लेवल से और छोटा सा स्टॉप लॉस रखता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, और टेक प्रॉफिट थोड़ा सा मैं बड़ा रख के देखता हूँ कि क्या रिजल्ट निकलते हैं इस स्ट्रैटेजी से। सो टेक प्रॉफिट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि मार्केट तो वहीं की वहीं खड़ी है, मार्केट में कोई ख़ास इतना तो फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने इसलिए बाय कर लिया कि मार्केट बाय के ट्रेंड में है और लें जी, ओवर सोल्ड थी तो ओवर सोल्ड से आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मार्केट ओवर बोट हो गई
94 तक ये आई, लेकिन हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट नहीं हुआ। तो इस सूरत में आपने अपनी ट्रेड क्लोज कर लेनी है। इसमें आपने फिर वेट नहीं करना मज़ीद के आप इसको प्रॉफिट में जाने का वेट करें ट्रेड को, क्योंकि मार्केट जब रेंज में होती है तो फिर इस तरह होता है। तो मैं अभी फ़िलहाल अपनी ट्रेड को थोड़ा सा क्लोज करूँगा, ये ट्रेड क्लोज ही समझें, लेकिन लेट्स सी देखते हैं मार्केट क्या करती है आगे। देखा, मुझे पता था कि मार्केट हमारे स्टॉप लॉस की तरफ आएगी, इसलिए मैंने ट्रेड वक्त से पहले ही क्लोज कर दी। ओवर सोल्ड दोबारा हुई, ओवर बोट भी हुई और विक्स बड़ी लगी हैं। लेट्स सी क्या होता है। मार्केट 50 के करीब करीब है, यहाँ से ना मैं बाय कर सकता हूँ यहाँ पे, ना मैं सेल कर सकता हूँ। अब मार्केट अगेन यहाँ पे देखें, बहुत खूबसूरत लेवल पे मार्केट आ चुकी है। यहाँ से अगेन थोड़ा सा बाय का रिस्क लेके देखा जा सकता है यूरो यूएसडी में। तो अगेन यहाँ पे मैं लॉन्ग करूँगा, स्टॉप लॉस बस ठीक ही छोटा सा ही रखूँगा, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा प्रॉफिट, ओके। सो टिल मार्केट यहीं पे है, मार्केट में कोई बहुत बड़ी मूव नहीं आई। खैर मैं आपको अब कोई ऐसा पेयर दिखाता हूँ जिस पेयर पे मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो। तो वो पेयर मुझे नज़र आ रहा है बीटीसी का। तो क्या देखते हैं कि करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज़ के साथ साथ क्या ये क्रिप्टो पेयर्स पे भी उतना ही अच्छा वर्क करता है या नहीं। अगेन हमने बीटीसी का चार्ट ओपन कर लिया और देखते हैं कि कमोडिटीज़ और करेंसी के बाद क्या ये इंडिकेटर हमारा क्रिप्टो पे भी वैसे ही वर्क करता है या नहीं। तो अभी मार्केट अगर देखें तो राउंड बोर्ड 50 के करीब है, यहाँ से हम बाय भी नहीं कर सकते और सेल भी नहीं कर सकते। हमें ब्रेकआउट होने का वेट करना है किसी ना किसी तरफ। लेट्स सी कि मार्केट किस तरफ ब्रेकआउट करती है। मार्केट ने ओवर बोट किया एक दफ़ा, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं सेल कर सकूं या बाय कर सकूं। हाँ, सेल करना होता तो वो और बात थी, लेकिन अभी मैं बीटीसी को सेल करना नहीं चाह रहा। बीटीसी में मैं लॉन्ग देखना चाह रहा हूँ कहीं से भी, कि कहीं से मुझे बाय का ट्रेड मिल जाए। यहाँ पे देखें, और मार्केट ने मुझे एक अच्छा बाय का ट्रेड दे दिया। लेट्स सी, यहाँ पे पुट करता हूँ मैं लॉन्ग, और मैं मार्केट को 1,13,000 को टारगेट करता हूँ, 1,10,000 पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। मार्केट ओवर बोट हो गई है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट। इसको साइड पे करते हैं, अगली ट्रेड तरह फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब मार्केट जो है ना ओवर बोट कंडीशन में है बीटीसी की। अब यहाँ से हमें सेल की ट्रेड फाइंड आउट करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट मैंने ट्रेड नहीं करनी, तो अभी मैं सेल नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा कि कोई कन्फर्मेशन आए। बीटीसी ने नया हाई लगा लिया और अभी तक बीटीसी हाई ही जाई जा रहा है। 1,16,000, 1,17,000। अब 1,17,000 पे मेरी एक मेजर रेजिस्टेंस पड़ी हुई थी। ये फैबोनेची के असूलों को इस्तेमाल करते हुए मैंने बनाई थी। अगर आप भी फैबोनेची को लर्न करना चाहते हैं तो फैबोनेची के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो कमेंट में लिखिए फैबोनेची, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या मुझे सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए? अगर मेरी रेड बिल्लू को क्रॉस कर देती तो मैं सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। अब कर दे भाई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा बीटीसी वॉलेटाइल है। मुझे अच्छा पैटर्न मिलने का वेट है। कोई अच्छा पैटर्न मिले तो बीटीसी के अंदर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूं। वॉल्यूम अगेन लो, जब वॉल्यूम लो होता है तो आपको ट्रेड नहीं करनी। अब एक अच्छा लेवल आ रहा है, ये देखें। अब अगर आप चेक करें तो हमारी बिल्लू ने रेड लाइन को क्रॉस किया, नंबर 1। नंबर 2, बीटीसी के अंदर मेरी रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो मैं छोटा सा एक शॉर्ट का रिस्क लेके देखता हूँ कि क्या होता है। ऑल टाइम हाईज पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट 1,15,000 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। ओ लो, मार्केट आवर सोल्ड हो गई है और हमारा टेक प्रॉफिट हिट नहीं हुआ। ये हमारे स्टॉप लॉस की तरफ जाएगी फिर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मार्केट के यहीं रहने के चांसेस हैं। अच्छा, इतना लंबा ट्रेड को होल्ड नहीं करना आपने। अब ये देखिए, मार्केट अगेन आवर बॉट हो चुकी है, लेकिन आप इतना लंबा ट्रेड को होल्ड ना कीजिएगा। जैसे ही वो मार्केट नीचे आए तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाए, ज़्यादा की लालच ना करें, वरना ये देखिए मार्केट स्टॉप लॉस की तरफ चलेगी और इसने एक्चुअली में मेरा स्टॉप लॉस ख़त्म कर दिया। तो फिर मार्केट स्टॉप लॉस आपका हिट करेगी अगर आप ज़्यादा की लालच करेंगे तो। बीटीसी 1,21,000 का नया हाई, अभी 80 से ऊपर थी और यहाँ पे हमारी बिल्लू ने रेड को क्रॉस भी किया, तो यहाँ पे सेल की एंट्री बनती थी।
लेकिन मेरा अभी स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो मैं ज़्यादा भी रिस्क नहीं लूँगा। सो गाइज, ये स्टोकेस्टिक की वीडियो आपको हो सकता है पसंद आई हो। इसमें मैंने टेक प्रॉफिट भी, स्टॉप लॉस भी लेके आपको दिखाए हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक स्ट्रैटेजी है। अभी देखें, अगर मेरे भी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं तो ये इतनी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी नहीं है, इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होगी। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इस स्ट्रैटेजी के साथ हम डिवर्जेंस को यूज़ करके इसको किस तरीके से एक पावरफुल मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं और इसका देखना चाहते हैं कि हमने स्टोकेस्टिक को किस तरीके से डिवर्जेंस के साथ इस्तेमाल करके एक 95% प्लस एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी बनानी है, तो कमेंट में लिखें आप। सो कमेंट में आप जितने कमेंट्स करेंगे, 100 से ऊपर कमेंट होंगे, तो मैं जल्दी अगले वीक की डिवर्जेंस की स्ट्रैटेजी भी रिलीज़ कर दूंगा आपके सामने। तो आपको पहले सिखाया मूविंग एवरेज, अब आपको स्टोकेस्टिक की स्ट्रैटेजी सिखा दी है। इन दोनों का दिनों को मिला के भी यूज़ किया जा सकता है कि ऊपर भी मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर्स हों, नीचे वाले में भी हों, तो फिर उनको इस्तेमाल करके आप अच्छी एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और इसके साथ डिवर्जेंस का इस्तेमाल करके या वॉल्यूम का इस्तेमाल करके तो ये और भी ज़्यादा जो है वो कमाल की स्ट्रेटजी हो जाती है, जिसकी एक्यूरेसी अप टू 95% चली जाती है, स्टॉप लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं और प्रॉफिट की रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाली स्ट्रेटजीज लर्न करने के लिए फॉर उस्ताद को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।